कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि राम पहले उच्चरित हो, यह भवतारक है। इसे गोस्वामी तुलसीदास का स्मरण करें तो उनके पास जो है वो वाल्मीकि से है, परंपरा से है। उनके गुरु हनुमान से है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आरंभ में प्रणाम हो, मंगलाचरण हो, आहव्यामी स्थापयामी पूजयामी इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। पहले किसे बुलाएं? इहा गच्छ, राम को ही बुलाएं। इहा तिष्ठ, यहां आइए। वरदो भव सुप्रसन्नो भव। गिरकंदराओं में, हिमपत्तिकाओं में बैठे हुए ऋषियों का स्मरण करें तो वो भी यही तो स्मरण करते हैं, सत्य का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक काल में वो स्मरण किसका कर रहे हैं? ईश का, ईश स्मरण, भगवान का। भगवान का ही तो स्मरण हो रहा है, नारायण स्मृति। शास्त्र कहता है जब दुख आया है तो उसका कारण भी जान लो। जीवन में दुख आया है, विपत्ति आई है, वेदना आई है, तो उसका एक ही कारण है, भगवत विस्मरण, सत्य की विस्मृति, आत्मविस्मृति। किसी भी प्रकार से मन के पास दुख पहुंच गया है, मन म्लान है, दुखी है, व्यथित है, चिंतित है, आहत है, अशांत है, व्यग्र है, किसी भी प्रकार से मन अशांत है। और मन अशांत होता है इस कारण कि अब मान नहीं रहा, अपमान है, अब लाभ नहीं रहा, अब हानि है, अब जय नहीं रही, अब पराजय है, अब अधिक नहीं रहा, अब अभाव है। तो मन कभी दुखी होगा तो किस कारण से? अभाव के कारण, अपमान के कारण, पराजय के कारण। ये मन के विषय है। मन यहीं रहता और कहीं नहीं रहता। मन को कुछ और करना भी नहीं आता। मन केवल मान चाहता है, सम्मान चाहता है, मन जय चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, यश और कीर्ति के अन्वेषण में है। मन कुछ और करता भी नहीं है, मन केवल एक ही कार्य करता है। शास्त्र कहते हैं मन केवल एक काम में लगा है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति। ये मन का उद्यम है। हमारे मन का यही एक कार्य है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हम दुख नहीं चाहते। तो मन सुख के अन्वेषण में, सुखानुशायी दिशा में है जहां सुख का आशय है। मन उधर ही मिलेगा जहां सुख का आशय है, सुख का मूक आमंत्रण है, जहां सुख के साधन हैं। अब चूंकि सुख का साधन धन है, द्रव्य है, तो धनार्जन में मन मिलेगा। धन का अर्जन कर लो, सम्मान का अर्जन कर ले, जगत हमारे अनुकूल हो जाए, इसे थोड़ा संग्रह हो, संचय हो। अधिक संग्रह संचय होगा तो कीर्ति होगी, समृद्धि तो रहनी चाहिए। समृद्धि तो है, इसका प्रदर्शन नहीं है। समृद्धि तो है, किसी को पता नहीं है। तो मन फिर रजोगुण में प्रदर्शन चाहता है। किसी प्रकार से वो प्रयोजन, ऐसे प्रयोजन में लगता है कि प्रकाशन हो उसके गुणों का, ऊंचाइयों का, द्रव्य का, वाहन, भवन, भूमि विस्तार का संग्रह मिले बड़ा, और उच्च पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, एक हल्का सा प्रकाश आया,
रजोगुण का। उसे पता लगा कि यहां सुख है। अंधकार तो तमोगुण है, वहां कुछ दिखता भी नहीं है। जो तमोगुण है वो अंधकार है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। और जहां उद्यमशीलता है, सम्मान की, मान की, सुख की, अनुकूलताओं की, वो रजोगुण है। क्योंकि मन बहिरंग है, बाहर है। और कोई ऐसे करते थे, भार्याम रक्षतु भैरवी, कवच का पाठ करते थे। संयोग से उनकी पत्नी नहीं रही। बड़ा अद्भुत इष्ट था माँ का उनको। माँ से उन्होंने कहा, माँ मैं नहीं जानता कि मेरी पत्नी में कोई दोष था अथवा मेरे साधन में कोई त्रुटि रही। तेरा जो विधान है मैं उसे स्वीकार करता हूं, पर स्वप्न में ही सही मुझे उत्तर देना, चूक कहां रही। उसने कहा, तू कब गई भक्षतु कहता था, अरक्षतु कहता था। भार्याम भक्षतु भैरवी, भैरवी मेरी पत्नी का भक्षण कर ले। अरक्षतु भैरवी, अब ये पत्नी है, पत्नी है ये धर्म सिद्धि के लिए। इसके लिए तो यही तो कहा, तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, तारणीम दुर्ग संसार सागर से। जो तारणी है मेरे लिए नहीं, मेरे कुल को जो तार देगी। तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। अब पत्नी मांग रहा था ऋषि, तो उसने ये कह दिया कि मनोरमाम देही। मनोरमम करते हैं केवल सौंदर्य से नहीं है, मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति विचार संस्कार सब में एक सहज संयमशील सदाचार बना रहे, ये मनोरमम है। आदमी बिना सदविचार के सुंदर नहीं दिख सकता। केवल गोरापन व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाता, चरित्र ही उसे सुंदर बनाता है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इसलिए एक बार जो कुछ कर रहे हो वो आदित्य हृदय स्तोत्र हो, विष्णु सहस्त्र नाम हो, दुर्गा सप्तशती हो, ललिता सहस्त्र नाम हो, गणपति अथर्वशीर्ष हो, गीता हो, रामायण का पारायण, महाभारत अथवा कोई चालीसा। एक बार दृष्टि डालिए उस पर कि अशुद्धि तो नहीं हो रही।